आस्का ने चली घटिया चाल और सभी को की अपने जाल में फंसाने की कोशिश, लेकिन आस्का की कोशिश हुई नाकामयाब। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ आस्का के घर आती है सई से मिलने, वहीं आस्का सभी के सामने इमोशनल ड्रामा करती है और कहती है कि तुम उन ठक्कर्स को नहीं जानती, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और उन लोगों ने मेरी बेटी के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। अब तुम ही मेरा साथ दे सकती हो। मैं चाहती हूँ कि अपनी सई को हॉस्टल भेज दूँ। जिस पर सभी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इतनी छोटी सी बच्ची को आप हॉस्टल भेजने के बारे में कैसे सोच सकते हो, इसे तो आपका प्यार चाहिए और आप इससे इतनी दूर करना चाहते हो। जिस पे आस्का सभी को कहने की कोशिश करती है कि मुझे पता है कि सभी तुम मेरी बातों को ध्यान से समझोगी। तुमने मेरा साथ दिया था सई की कस्टडी लेने में, लेकिन अभी तुम्हारी बात सई मानती है। सई मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती और अपनी माँ नहीं समझती है, तो तुम उसे तैयार करोगी हॉस्टल जाने के लिए। बस मैं उसे 1 साल के लिए हॉस्टल जाने को कह रही हूँ ताकि उन ठक्कर्स को सबक सिखा सकूँ और वो सब मेरे से कस्टडी ना ले सके। जहाँ सभी कहती है कि ठीक है, आप माँ हैं, आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कहूँगी। और वहीं तभी सई से मिलने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर आस्का सई को नैनी के साथ नीचे बुला देती है और नैनी के साथ सई जैसे ही आती है सभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और परी आंटी कहकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। जिस पर सभी भी उससे यही कहते हुए नज़र आती है कि मैंने आपको ज़्यादा मिस किया। तो उन दोनों की नोकझोंक स्टार्ट होती हैं, जहाँ सई एक एक करके सबके बारे में पूछ लेती है कि मुझे कौन कौन मिस किया, मेरे पापा ने मिस किया। वहीं सई आस्का की तरफ देखते हुए सर हिलाती है कि हाँ, और उसके बाद अपनी बुआ दादाजी सबके बारे में सई पूछती है तो सभी कहते हुए नज़र आती है कि सब ने आपको मिस किया। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपकमिंग प्रोमो में आपको देखने को मिला कि जहाँ सभी को लेकर सभी किसी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खा रहे होते हैं, जहाँ रजत पहुँच जाता है और रजत कहता है कि हाँ, रजत को देखकर सभी पूछते हुए नजर आती है कि आप तो यहाँ नहीं आने वाले थे, लेकिन आप कैसे। जिस पर रजत कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या मेरी पत्नी बनोगी। वहीं सभी हैरानी से रजत की तरफ देखती है, जहाँ रजत फिर अपनी बातों को दोहराते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी, बस कुछ टाइम के लिए। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा रजत और सभी के बीच की लव स्टोरी की शुरुआत हो जाएंगी, जहाँ एक दोनों झूठ का ही सही पति पत्नी के रिश्ते में बनते हुए दिखाई देंगे। सो आगे के अपडेट्स बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, जिसके लिए जुड़े रहें आप सभी हमारे साथ।